9.11 कहाँ चला गया, ये आ गया, हाँ, अब ये आ गया भाई 9.11। और तो ये रहा डायग्राम कोई 9.11, कह रहे हैं अ लेड टिन एलॉय कंपोजिशन 30 वेट परसेंट और एस एन का 78%। ओए होए, यहाँ पे कोई डायग्राम का देखो बोला हुआ नहीं है, तो आपको खुद डायग्राम बनानी पड़ेगी। एक डायग्राम कैसे बनाते हो आप, नॉर्मल एक ऐसे लेते हो, और मेरे ख्याल से ऐसे अल्फ़ा बनाते हो, ऐसे बीटा बनाते हो, और एक ये लाइन डालते हो यूटेक्टिक की, और यूँ करते हो और यूँ करते हो, ऐसी बनती है ना हमारी नॉर्मल डायग्राम। और ये रट्टा मारना होता है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, ये लिक्विड होता है, ये लिक्विड प्लस अल्फ़ा, ये लिक्विड प्लस बीटा, ये होता है बीटा, ये होता है अल्फ़ा, और यहाँ पर एक छोटे से फेज़ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, गामा। ये वाला पॉइंट आपका क्या होता है, यूटेक्टिक, यूटेक्टिक, और यूटेक्टॉइड कौन सा होता है वो मुझे याद नहीं आ रहा। तो हमारे पास ये है कि लेड टिन एलॉय ऑफ कॉम्पोजिशन, अब 30% हमारा, ये देखना 30% क्या है, एस एन है, और 70% हमारा क्या है, लेड है। अच्छा, हम जो अपनी डायग्राम्स, 30% हमारा टिन, भाई टिन एक है। मिनट, एक बार बताऊं, क्या? डायग्राम हमेशा गिवन होगी। नहीं हो सकता ना, आगे बेनो, नहीं, नहीं हो तो ऐसा खुद नहीं बना है। लेना यार ऐसी डायग्राम, इस पर कोई मसला थोड़ी है। कभी भी नहीं, मगर बनाने की जरूरत तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कंपोजिशन लेनी किसकी है। हैं तो यहाँ पे तो सॉल्यूशन मैनुअल में यहाँ गिवन पे ही नहीं है बुक यार। बुक में गिवन है। बुक में देखते हैं लेड टिन की कहाँ बनी हुई है। उसमें डायग्राम नंबर बता दो ना। नहीं है ना, सवाल में गिवन ही नहीं है ना। लेड टिन, लेड टिन, ये तो निकल आ गया सीआईडी वाला, निकल। अबे वो खोल लो। वही आ गई, आ गई। अब देखो, ये लेड टिन, मैं बस ये कह रहा हूँ कि यार पता कैसे चलेगा यहाँ पर लेड बनाना है, यहाँ पर टिन बनाना है। देखो ये जो, ये एक्स एक्सेस में क्या है, कंपोजिशन ऑफ टिन। तो यहाँ पर आपका टिन, टिन जो है यहाँ पर आपका 0 है, और यहाँ पर आपका जो टिन है वो 100 है। इसी तरह यहाँ पर आपका जो लेड है वो 0 है, और यहाँ पर आपका जो लेड है वो 100 है, पीबी। अब सवाल में हमें क्या दिया हुआ है, सवाल में बोला हुआ है कि 30% टिन है और 70% लेड है। तो 30% मतलब यहाँ पर हमारी लाइन ड्रॉ हो गई, यहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग, सही है पहली बात तो, क्योंकि इस पॉइंट पे हमारा जो टिन है वो 30% है, और हमारा लेड जो है वो 70% है। सही है, ये बात ख़त्म हो गई। अगली चीज़ क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि आप बताओ हमें ग्राफ से देख के कि पीबी को आपने स्लोली हीट किया है, 150 से हीट करना, स्लोली हीट किया, छोड़ो। एट वॉट टेम्परेचर डज द फर्स्ट लिक्विड फेज फॉर्म, पहला लिक्विड कब बनेगा भाई, यहाँ पे देखो लिक्विड ये रीजन है, सही है। अब हमने बताना है कि पहला लिक्विड कब फॉर्म बनेगा, यहाँ पर बनेगा, है ना। सबसे पहले हमने देखा कि यार हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 70-30 की, जो कि यहाँ पे लाए कर रहा है। तो हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी 70-30 पे। अब ये पूरा सॉलिड है, अल्फ़ा बीटा दोनों सॉलिड होते हैं। अब यहाँ पे हल्का हल्का लिक्विड बनना, इस पॉइंट के बाद अल्फ़ा प्लस लिक्विड बनना होता है, मतलब सॉलिड प्लस लिक्विड बनना स्टार्ट हुआ है। तो इस पॉइंट पे हल्का सा लिक्विड बनेगा, तो इस पॉइंट पे हमारा लिक्विड फेज फॉर्म होगा। तो ये हमारा टेम्परेचर जो है ये 180 के करीब है, तो इसका आंसर देखते हैं 183 आ गया। भाई इतना आसान है और कुछ भी नहीं करना। अगला वाला देख लेते हैं, समझ आ गया अनवर ये पार्ट। हाँ। अगले पार्ट में बोल रहे हैं व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस लिक्विड फेज, इस लिक्विड फेज की क्या कॉम्पोजिशन है। ये हमारा लिक्विड फेज है, अल्फ़ा प्लस लिक्विड, इसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी। यार इसकी कॉम्पोजिशन तो यही होगी ना, इसी 70, कंपोजिशन के लिए हम लोग टाई लाइन बनाएंगे। टाई लाइन, इंटरसेक्शन विद अल्फ़ा प्लस लिक्विड और अल्फ़ा,
बाउंड्री ऑफ अ टाई लाइन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस अल्फा प्लस अल्फा रीजन जस्ट अबव द यूटेक्टिक आइसोथर्म। तो सी एल आ रही है 61.9, सी एल आ रही है 61.9। यहाँ पर क्यों आ रही है, यूटेक्टिक पॉइंट पे क्यों आ रही है? इसके लिए टाई लाइन बनाएंगे ना। टाई लाइन कैसे बनती है, हॉरिजॉन्टल में? हाँ, ये जो रेड लाइन है इसके बिल्कुल थोड़ा सा बस ऊपर साइड टाई लाइन बनाओ। एक पॉइंट पे सी एल्फा की वैल्यू आ जाएगी, एक पॉइंट पे सी एल की आ जाएगी बस। क्या मतलब? यार इंटरसेक्ट कौन कौन से पॉइंट कर रहा है ये ब्लैक लाइन? यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रही है और यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रही है। हाँ। और ये है अल्फा, तो ये है कंसंट्रेशन अल्फा, और ये है लिक्विड की लाइन। अच्छा, अबे नेट बंद हो गई। किसका? नहीं पता नहीं, मुझे नहीं पता किसका बंद हुआ है। अब सही आ रहा है, चलो। अच्छा, ये लाइन किसकी है? अल्फा की। अल्फा रीजन है ना, तो ये लाइन अल्फा है, तो ये कंसंट्रेशन है अल्फा की। हाँ। और ये लाइन है लिक्विड की, तो ये है सी लिक्विड। तो इन लोगों ने क्या मांगा हुआ है? इन लोगों ने मांगा हुआ है व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड फेज। तो हम जो लिक्विड फेज की जो हमने कंपोजिशन निकाली उसको हम नीचे ड्रॉप किया और हमारा आ गया कितना? 61.9। वेरी इजी, ये आ गया। अगली चीज़ इन लोगों ने पूछी है एट व्हाट टेम्परेचर डज कंप्लीट मेल्टिंग ऑफ एलॉय अकर। कंप्लीट मेल्टिंग का मतलब वो सिर्फ लिक्विड बन जाएगा। तो पहले तो हम देखते हैं कि हमारा जो एलॉय है ना, वो हमने कहाँ की बात की है? इस पॉइंट की बात की है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड है, और यहाँ जाके ये क्या बन गया? पूरा लिक्विड बन गया। तो ये कितना है? 250-60 आ रहा है, 260 आ गया भाई, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अगला पॉइंट कह रहे हैं व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ द लास्ट सॉलिड रिमेनिंग। कंपोजिशन बतानी है लास्ट सॉलिड की। अब कंपोजिशन लास्ट सॉलिड की कैसे पता चली? कि मैं भाई देखो, लास्ट सॉलिड की कंपोजिशन, तो ये हमारा क्या है? सॉलिड प्लस लिक्विड है, सही है, अंदर लटका हुआ है। तो यहाँ से लिक्विड के लिए हम कहाँ गए थे? हम टाई लाइन में लिक्विड के लिए यहाँ गए थे, तो सॉलिड के लिए हम यहाँ जाएंगे, और लास्ट सॉलिड बिफोर मेल्टिंग यहाँ पर आएगा। तो ये कंपोजिशन आएगी, मेरे ख्याल से ये आनी चाहिए। तो ये आ गई 10 से 15-16 के दरमियान, 13%। कैसा, सही नहीं है? अच्छी बात, वेरी गुड। टाइट हो गया ना भाई। क्यों हमने ये क्यों लिया? देखो, ये लिक्विड की लाइन है, तो लास्ट लिक्विड आपका यहाँ बनने वाला है, और ये आपका अल्फा जो है ये सॉलिड की लाइन है, तो आपका लास्ट सॉलिड यहाँ बनेगा। अब आप बोलोगे यार ये सॉलिड नीचे वाला लूँ या ऊपर वाला जो टच कर रहे हैं? उन लोगों ने बोला है लास्ट सॉलिड प्रायर टू कंप्लीट मेल्टिंग। कंप्लीट मेल्टिंग से बिल्कुल पहले, तो कंप्लीट मेल्टिंग यहाँ पर हो रही है आपकी। ये अल्फा प्लस लिक्विड मतलब ये सॉलिड प्लस लिक्विड है, और यहाँ पे पूरा लिक्विड है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है आपका वो बनेगा, हल्का सा सॉलिड होगा लिक्विड से पहले, लास्ट सॉलिड ये होगा आपका। तो यहाँ पे नीचे गिराया आपने, तो ये बन गया आपका 10, 11, 12, 13, 14 बन गया, या 13 बन गया, 13% ऑफ SN। पूरा सवाल हो गया, बहुत आसान था। मुझे कन्फ्यूजन सिर्फ इस बात की है कि अगर डायग्राम नहीं गिवन होगी तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि यार मैंने PB यहाँ पे लेना है और SN यहाँ पे लेना है? मुझे समझ नहीं आ रहा, बस समझ में आएगा भी नहीं हैं भाई। अगर किसी को पता है तो नीचे कमेंट में बता दे। सही है, मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ।